नमस्कार। हमारा आज का विषय रहेगा तुला लग्न तुला राशि वालों के लिए कौन से रत्न शुभ हैं, कौन से रत्न वो धारण कर सकते हैं, क्यों धारण कर सकते हैं और कौन से रत्न उनको बिल्कुल भी धारण नहीं करने चाहिए। चलिए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं। क्या तुला लग्न में सूर्य का रत्न माणिक रत्न धारण किया जा सकता है? सूर्य इस कुंडली में एकादश भाव का मालिक है। वो ग्रह लाभ देने वाला ग्रह है। वो कुंडली के किसी भी स्थान में बैठेगा, वहां से संबंधित कोई ना कोई कनेक्शन लाभ का बनाएगा जरूर। लेकिन एकादशेश क्योंकि छठे से छठा हो जाता है, इसलिए एकादश भाव को अगर हम देखें तो अशुभ भावों में इसकी तुलना नहीं होती, क्योंकि 3, 6 और 11 त्रिषणाएं अशुभ भाव होते हैं। तो इसका रत्न कभी भी किसी भी स्थितियों में आपको धारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग जो नौसिखिया होते हैं वो सोचते हैं मेरे लाभ का मालिक है, मैं इसका रत्न पढ़ लूंगा तो मेरा लाभ बढ़ जाएगा, जबकि उनको पता ही नहीं है कि उसकी प्लेसमेंट, उसकी स्थितियां कहाँ किस भाव में बैठकर क्या नुकसान कर रही हैं। बात करते हैं चंद्रमा। चंद्रमा दशमेश है। अगर आपकी प्रोफेशनल लाइफ डिस्टर्ब है, आपको करियर में अप्स एंड डाउन का सारा प्रॉब्लम आती है, करियर में समस्याएं आ रही हैं, करियर में बदलाव हो रहा है, करियर में टिकाव नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आपके करियर के लिए ये चंद्रमा से संबंधित मोती रत्न पहनना लाभदायक है। साथ ही साथ आप मानसिक तनाव महसूस करते हैं, डिप्रेशन महसूस करते हैं, जल्दबाजी में रहते हैं, क्रोध आ जाता है, उसके स्थिति में भी चंद्रमा का रत्न आप धारण कर सकते हैं। अगर कुंडली के अंदर चंद्रमा अशुभ भावों में बैठा हुआ हो, 6, 8, 12 या 3 में बैठा हुआ हो, पाप ग्रहों से पीड़ित हो, राहु केतु अक्ष पे हो, अमावस्या के आसपास का चंद्रमा हो, तो ही आप मोती रत्न धारण करेंगे। अदरवाइज नॉर्मल तौर पे अगर चंद्रमा इन भाव में बैठा है तो आप मोती रत्न यहाँ धारण नहीं करेंगे। किन स्थितियों में धारण कर सकते हैं? चंद्रमा तुला में हो, चौथे घर में, 5वें में, यहाँ पर नवम भाव, दशम और एकादश भाव में नॉर्मल तौर पर भी चंद्रमा बैठा हो तो आप इसका रत्न यहाँ धारण कर सकते हैं। उन स्थितियों में जो 6, 8, 12 और खराब भावों में बैठा है तो उनका भी विशेष ध्यान दीजिएगा। अब बात करता हूं मंगल का रत्न। मंगल यहाँ 2 अशुभ भावों का स्वामी है। ये दोनों भाव मारक भाव हैं, दोनों ही भावों में मार्केश तत्व लिया हुआ है। वैसे दूसरा भाव सम भावों में भी आता है, लेकिन सप्तम भाव मार्केश है। अगर द्वितीयेश प्रबल मारक है तो उसके बाद दूसरा नंबर सप्तमेश का आता है। इसलिए मंगल से संबंधित रत्न आप कतई भी धारण ना करें, चाहे स्थितियां कैसी भी हों। चाहे आपको मैरिड हो रही हो, ना हो रही हो, मैरिड लाइफ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही हो, फिर भी आप मूंगा रत्न धारण ना करें। अब बात करते हैं बुध के रत्न की। बुध आपका भाग्येश है और द्वादशेश भी है। बुध का रत्न भाग्य का रत्न है और भाग्य में वृद्धि करने के लिए, क्योंकि ये लक्ष्मी त्रिकोण भी कहलाता है, इसलिए बुध से संबंधित रत्न आप धारण कर सकते हैं। ये आपके लगन का मित्र भी है। अब बुध की स्थितियों में देखिएगा, अगर बुध आपकी कुंडली के अंदर लगन में विराजमान है, तीसरे घर में विराजमान है, चौथे, 5वें, 7वें, 9वें, 10वें और 11वें स्थान में बुध बैठा हुआ हो, चाहे कैसी भी स्थिति में हो, तो आप इसका रत्न यहां धारण कर सकते हैं। अदरवाइज आप इसका रत्न अन्य भावों में अगर ये बैठे तो वहां धारण नहीं कीजिएगा। थोड़ा बहुत इसका लाभ मिलेगा, लेकिन आपको फिर उसका नुकसान भी होना शुरू हो जाएगा। तो इन परिस्थितियों में आप भाग्य में वृद्धि कर सकते हैं, उनमें आपको लाभ अवश्य मिलेगा। क्या बृहस्पति का रत्न तुला लगन के लिए धारण किया जाता है? बृहस्पति 2 अशुभ भावों का मालिक है। मैंने बहुत से ज्योतिषियों को देखा है, वो तुला लगन वालों को बृहस्पति की महादशा लगी और उन्होंने पुखराज पहनाना शुरू कर दिया। किसी ने कहा जी मैं बृहस्पति उच्च का होकर बैठा हुआ, आप रत्न पहन सकते हैं। भाई क्यों रत्न पहन सकते हैं? जब ग्रह 2 खराब जगहों का मालिक है, और खराब जगह का मालिक अगर जिस भाव में बैठेगा उस भाव से संबंधित तकलीफ देगा। वो आपके पास किसी न किसी तकलीफ में ही आया है और उसको आपने कहा कि आपका ग्रह उच्च का है तो आप इसका रत्न धारण कर लो। ग्रह जिस घर का मालिक हुआ है उस घर से संबंधित तत्व लेकर बैठा हुआ होता है। अगर 3 और 6 का मालिक आपके दशम में बैठा है, उच्च का होकर बैठा है, तो आप समझ लीजिए आपकी प्रोफेशनल लाइफ में प्रॉब्लम्स देगा। आप उसको रत्न को पहन के उस प्रॉब्लम्स को बढ़ाए ना। वैसे भी लगन का ये शत्रु कहलाता है। शुक्र के लगन के लिए बृहस्पति को शत्रु कहा गया है।
तो आप किसी भी कंडीशन में आप बृहस्पति का रत्न धारण ना करें। बेहतर यह होगा कि आप बृहस्पति से संबंधित पूजा पाठ करें तो ज्यादा अच्छा होगा। शुक्र का रत्न, क्योंकि शुक्र आपका लग्नेश है और लग्नेश सदैव शुभ फलदायक ग्रह होता है। अगर आपकी कुंडली के अंदर लग्नेश लगन में धन भाव चौथा, पांचवा, सातवां, नौवां, 10वां और 11वें घर के अंदर बैठा हुआ है शुक्र, तो आप इसका रत्न धारण करें। अगर ये पाप ग्रहों से पीड़ित है तो आप इसका रत्न धारण करें। अगर ये अस्त हो रहा है तो आप इसका रत्न धारण कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको अपनी हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज हैं, मैरिड लाइफ को लेकर प्रॉब्लम्स हो रही है, मान सम्मान पूरा नहीं मिल रहा है, जितनी मेहनत कर रहे हैं उतना फल नहीं मिल रहा, तो भी आप इसका रत्न धारण कर सकते हैं। अगर आपकी कुंडली में शुक्र छठे घर में और 8वें घर में और 3रे घर के अंदर बैठा हुआ है, पीड़ित है, राहु केतु अक्ष पे है, पाप प्रभाव में है, तो आप शुक्र से संबंधित फायर ओपल रत्न धारण करिएगा। आपको इसके बहुत अच्छे और इमीडिएट रिजल्ट मिलेंगे। शनि आपके लिए योग कारक है, यानी ऐसा एक ग्रह है जो केंद्र और त्रिकोण दोनों के फल देगा। अब शनि के लिए कहा जाता है जहां बैठते हैं, जहां देखते हैं, वहां से संबंधित संघर्ष उत्पन्न कर देते हैं। अब तुला लगन वालों के लिए शनि के लिए आप ये देखेगा कि अगर शनि आपका कहीं भी बैठा है, अगर शनि आपका लगन में है, आपको कहा शनि उच्च का है, लेकिन शनि की आदत है जहां बैठते हैं, जहां देखते हैं, वहां से संबंधित संघर्ष देंगे ही देंगे। अगर शनि यहां बैठे हैं और 3रे, 7वीं और 10वीं दृष्टि से इन भावों को देखते हैं तो छोटे भाई बहनों से संबंधित तकलीफ दे देंगे, हस्बैंड वाइफ के बीच में रिलेशन में वैचारिक मतभेद दे देंगे और प्रोफेशन में मेहनत ज़्यादा करा देंगे। इसलिए कभी कभी लोग कहते हैं मेरा उच्च का शनि होते हुए भी मुझे प्रॉब्लम क्यों हो रही है। वो प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि वो ग्रह आपसे ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत करा रहा है। अब शनि अगर आपकी कुंडली में, अब आप ये सोचिएगा कि आप अगर शनि से संबंधित रत्न पहनना चाह रहे हैं तो आप शनि यहाँ है, यहाँ बैठे, यहाँ बैठे और यहाँ बैठे, इन भावों में अगर शनि बैठे हुए हैं तो आप शनि का रत्न धारण करें। लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि आप शनि जहाँ पे बैठा है और वहाँ से संबंधित आप उसका बल बढ़ा रहे हो। अगर शनि आपका भाग्य स्थान में बैठा है तो आप शनि का बल बढ़ा रहे हो। जैसे ही उसका बल बढ़ेगा तो उसकी दृष्टियों में भी बल बढ़ेगा, फिर वो एकादश भाव, 3रे भाव और 6ठे भाव पर अपनी दृष्टि डालेगा, यानी उन भाव से संबंधित संघर्ष भी शुरू हो जाएंगे। फल तो बढ़ जाएगा लेकिन संघर्ष और बढ़ जाएगा। इसलिए शनि से संबंधित रत्न आप बहुत सोच समझकर यहाँ धारण कीजिएगा इन स्थितियों में। हाँ, अगर इन्हीं स्थानों में, खास तौर पे इन 3 भावों में और इनके अंदर अगर शनि बैठा हो, सूर्य से अस्त हो रहा हो, तो आप इसका रत्न अवश्य धारण कीजिएगा, आपको ये फायदा अवश्य देगा। तो ये था तुला लगन वालों के लिए सूर्य से लेकर शनि तक कौन से रत्न किन स्थितियों में आप धारण कर सकते हैं, उसके बारे में मैंने आपको यहाँ जानकारी दी है। अगले भाग में मैं बताऊंगा वृश्चिक लगन राशि वालों के लिए कौन सा रत्न किस स्थितियों में धारण करना ठीक रहेगा या नहीं। नमस्कार।